हेलो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 7.1 का चौथा क्वेश्चन है। एल और एम दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज सी डी ए है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो युग्म है समांतर रेखाओं का, कि जैसे एक रेखा आपके पास ये है, समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है एल और एम। ठीक है, अब इन दोनों समांतर रेखाओं को पी और क्यू एक युग्म, ये भी समांतर है आपस में, ये दोनों भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनको प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज करना हमने सी डी ए। देखो ये वाला हरा वाला त्रिभुज यहाँ दिखा है और ये नीला वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम है। तो यहाँ पर भी हमने क्या है, किसी एक कसौटी के आधार पर इसको क्या करना है, सर्वाक्षम करना है। तो और फिर हमें क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने एकांतर कोणों के आधार पर ही हमको इसको देखना है। तो हमारे पास जो दिया है वो लिख लिया है, दिया है एल और एम दो समांतर रेखाएं जिनको अन्य समांतर रेखाएं पी और क्यू प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। और उसके बाद सिद्ध करना है हमने है त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम ए डी या सी डी ए। ठीक है, यहां पर हम क्या है, ए सी, देखो यहां पर हम ए और सी को मिला देते हैं, एक रेखाखंड खींच देते हैं ए सी। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले तिर्यक रेखा, पहली तिर्यक रेखा के द्वारा, देखो पहली जो तिर्यक रेखा हमारे पास है एल और एम। ठीक है, इस चित्र को मैंने है, एक तिर्यक रेखा ये है और ये ए पॉइंट है इसका, ये बी है, ये सी है और ये इसका डी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या है, दो समांतर रेखाएं यानी कि एल और एम को क्या है, ए सी रेखा ये काट रही है तिर्यक। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो कौन कौन से, कि यहां लिखे उपपत्ति में कि एल समांतर एम, तो ए सी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है डी ए सी, देखो डी ए सी बराबर हो गया बी सी ए, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी जो हमारे पास जो समांतर रेखाएं हैं पी और क्यू, ये ऊपर साइड में है हमारे पास, दो पी और क्यू हैं, तो इनको भी ये सी है, तो ए बी सी डी ये आपके पास ये बिंदु है ही इस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये तिर्यक रेखा ए सी के द्वारा, तो यानी कि पी और क्यू और को ए सी तिर्यक रेखा के द्वारा बने यहाँ पे एकांतर कोणों का युग्म क्या होगा, एक होता है डी सी ए। ठीक है, डी सी ए बराबर बी ए सी। देखो यहां पर ये युग्म बन गया, तो ये हमारे पास ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें दो जो त्रिभुज बन रहे हैं इस चित्र में, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी में। ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को इस प्रकार से लिख लें, ए बी सी और ए डी सी। इस प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों को, ये आपके पास ये दो त्रिभुज ये इस प्रकार से थे, ये दोनों, ये आयत आपके पास आयताकार हो गया। ठीक है, तो जैसे ये हमने ये लिख दिया, ये दोनों त्रिभुज ये हो गया माना। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार से हो गए। कौन कौन से, नहीं इस रूप में है, देखो ये इस रूप में है दोनों त्रिभुज। ठीक है, आप ये देखेंगे ये ए सी है, ये ए सी है पूरी ए सी, ये ए बी सी हुआ और ये डी और ये ए हुआ। तो आप ये देखेंगे कि यहां से ये रेखाएं हैं, तो ये तो आपके पास पी रेखा थी, ये आपके पास क्यू थी और ये वाली रेखा एल थी और ये वाली रेखा एम थी। तो इस प्रकार से ए बी सी, ये हुआ ए बी सी। ठीक है, में क्या क्या कोण हो रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में, एक कोण हो रहा है ए बी नहीं क्या बी ए सी। देखो ये वाला कोण किसके बराबर हो रहा है, इस कोण के बराबर। ठीक है, तो हम इस चित्र में ए बी सी में क्या कर सकते हैं कि ये वाला हो रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर आ रहा है। तो अब मैं इस चित्र को इस प्रकार से इसको ऐसे ही घुमा दूं, बिल्कुल जो है एक प्रकार से एक सर्वाक्षम त्रिभुजों की आकृति जैसे, ये आप देखेंगे इसको, ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार से, ये ए बी सी हुआ। ठीक है,
और ए डी और ये सी हो गया। तो ये कोण क्या होगा, यहां से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में बी ए सी, देखो कौन सा, बी ए सी बराबर कौन सा कोण आएगा, ये वाला कोण डी सी ए। ठीक है, ये आपके पास है और ये हमने सिद्ध किया था। फिर ए सी बराबर ये पहले जो हमने निकाला, और ए सी देखो ये वाली और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, ए सी, ये दोनों में ए सी कॉमन भुजा वो बेनिस्ट हो गई। और तीसरा कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण कौन सा है, बी सी ए हो गया, बी सी हो गया। और ये कोण कौन सा है, डी ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये दोनों लिख देंगे कि अब यहाँ क्या, कोण भुजा कोण कसौटी त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज सी ए डी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या है आपको क्या है इस चित्र में रफली आकृतियां बताई हैं कि किस प्रकार से आपके पास ये देखो ये वाला एंगल इस रूप में था, ऐसे में था। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है इसके है, तो ये वाला कोण देखो ये सी पार्ट ऊपर जा रहा है, देखो ये सी ऊपर चला जाएगा, तो ए जो है सी के बराबर हो रहा है, और ये सी जो है यहाँ पे ए के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला ए वाला हिस्सा जो है नीचे आ गया है। और इन दोनों को अगर हम ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख दे, एक दूसरे के ऊपर रख दे, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये पूर्णतः ये ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वाक्षम होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है और इसको सॉल्व करना है।